Hello everyone and welcome to my class. To conclude the chapter, I'll be discussing about the problems of interpretation. I'll be concluding the first chapter of class 12th history, that is bricks, beads and bones. Right now, talking about the interpretation, we are talking about largely of interpreting the archaeological evidences or the objects we have found in archaeology, right? Because as far as the Harappan script is concerned, we are not able to read that script. So information that we might get from the seals, we might get from the script, is not yet deciphered, right? So talking about the problems of interpretation about the objects that are found in the various Harappan sites. Now the objects which are of daily use, जो भी objects हमें मिले हैं, जो हम daily use में अपने आसपास देखते हैं, उन्हें तो हम relate कर पाते हैं. But those objects which are unfamiliar, which are unusual, जिनका पर्पस हम सॉल्व ये नहीं अंदाज़ा लगा पाते फॉर व्हाट पर्पस दीज ऑब्जेक्ट्स वर मेंट. तो the archaeologists and the historians have assumed that these objects might be used for the religious purpose, right? They might have some religious significance. So for let's take few objects and let's try to build their try to build an idea about their religious practices. So let's talk about the terracotta figure of mother goddess that was found. A female figure with a massive headgear it was wearing, and lots of jewelry shows that the kind of headgear उसमें एक फीमेल फिगर मिला है जो एक बहुत बड़ा सा उन्होंने हेडगियर पहना हुआ है, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, जिससे कि एक यूजुअली अगर फीमेल्स परफॉर्मिंग डे टू डे टास्क तो वो इस तरह का ज्वेलरी, इस तरह का हेडगियर नहीं पहनेंगे भारी भरकम, जिससे कि काम करने में प्रॉब्लम हो. तो इस तरह का जो अनयूजुअल सा डिपिक्शन हुआ है वो शो करता है दे माइट बिलीव इन द they might used that figure for religious purpose. It was of mother goddess, right? Probably वो religious practice के लिए इस तरह के figurines use करते रहे होंगे. Then the priest king, though the historians are of view that priest king is might belong to the Mesopotamian civilization, but फाइंडिंग एक एजम्पशन ये है कि मेसोपोटामियन का स्टैचू जो है पीस किंग या वो यहाँ पाया गया है, तो ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ के यहाँ पाए गए, राइट. दूसरा एजम्पशन ये है कि माइट बी यूज्ड, जैसे कि मेसोपोटामिया में जो रिलीजियस हेड्स होते थे उनको इम्पोर्टेंस मिलती थी, उन्हीं के वो ही रूल करते थे, उसी तरह से कुछ ऐसा रिलीजन से संबंधित पर्सनैलिटीज यहाँ हड़प्पा में भी रही होंगी जो कि इस तरह से सोसाइटी को रूल आउट करती होंगी, right? Then the proto-shiva scene, a yogi is sitting in a yogic posture and surrounded by various animals. तो प्रोटोशिवा का एक उसे नाम दे दिया गया कि इस तरह का सील में डिपिक्शन मिला है, और इन्हें रिलेट किया गया, ऐसा माना जाता है कि इन्हें रिलेट किया गया भगवान शिव से, राइट. लेकिन उसके बारे में भी विल डिस्कस इट इन डिटेल. मीन्स ये वो सारी चीज़ें हैं जो अनयूजुअल है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में नहीं देख रहे हैं. सो इनको संबंध कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा गया, राइट. That some unusual unidentified animals were found on the seals like unicorn, जो कि इमेजिनरी माना गया कि यूनिकॉर्न जो है वो इमेजिनरी एनिमल हो सकते हैं उनकी इमेजिनेशन के. डबल हम्प्ड बुल्स, इस तरह के जो फिगर्स पाए गए एनिमल फिगर्स, तो प्रोबेबली दे माइट बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पस. देन सम ट्री ऑन सील, अगेन इंडिकेटिंग देयर बिलीफ इन द नेचर, राइट. देन सम स्ट्रक्चर्स लाइक मैसिव स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट बाथ, इतना बड़ा भव्य ग्रेट बाथ, वो भी सिटाडेल पे बनना जो कि एज्यूम किया जा रहा है कि माइट बी यूज फॉर सम रिचुअल बाथ, रिलीजियस पर्पस. फिर फायर अल्टर्स फाउंड ऑन सिटाडेल इन लोथल एंड कालीबंगन, अगेन इंडिकेटिंग कि
किस पर्पस से ये बनाया गया होगा, कुछ यज्ञ के लिए, सैक्रिफाइस के लिए ये जो है फायर अल्टर्स बनाए गए होंगे, वो भी सिटाडेल पे, right? So all these objects shows or historians and archaeologists try to relate them with some kind of religion, or it might be related with their religious beliefs. अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स पाए गए, जैसे कॉनिकल स्टोन्स, एंड दैट टू कॉनिकल स्टोन्स मेड अप ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, right? So these conical stones are related with the linga. Linga is a symbol of Lord Shiva, right? Now for to understand these objects and their purpose, the historians have used the principle of known to unknown. सी, जो हम चीज़ें हमने देखी हैं अपने जीवन में, हम उन्हें बेहतर समझते हैं बजाय उनके जो हमने देखी नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं उसको अननोन चीज़ों से रिलेट करना, ये प्रिंसिपल नोन टू अननोन यूज़ किया गया बाय हिस्टोरियंस प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्न, जो हम सिलबट्टे की बात करते हैं, जो हम पॉट्स की बात करते हैं, जो हम आज भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर हम उस समय में पाते हैं, उस समय के पाते हैं, तो हम वी कैन रिलेट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स माइट बी यूज फॉर सम डेली यूज पर्पसेस। वी नो देयर पर्पस, कि किस पर्पस से बनाए गए होंगे, स्टोर करने के लिए बनाए गए होंगे, या डेली यूज में किस क्या फंक्शन करते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, राइट? बट एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड does not suits to the religious one. अगर हम रिलीजन की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें रिलीजन से प्रॉपर तरीके से रिलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन टॉकिंग अबाउट द प्रोटोशिवा सील, जो हम यौगिक पोस्चर में एक इंसान को बैठे हुए देख रहे हैं, उसका डिपिक्शन है विद सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स, उन्हें प्रोटोशिवा बोला गया, पशुपति बोला गया। लेकिन जब हम ऋग्वेदा की बात करते हैं, जो अराउंड 1000 to 1500 to 1000 BC में लिखा गया, तो उसमें हम रुद्रा की डिपिक्शन है, उसमें रुद्रा का मेंशन है, और रुद्रा को ही बाद में पुरानिक ट्रेडिशन में शिवा कहा गया। बट नोवेयर इन वेदास एंड पुरानिक ट्रेडिशन वी हैव फाउंड द वर्ड पशुपति। इस तरह का रुद्र का और शिवा का डिपिक्शन नहीं है। So whatever the seal is depicting does not match with the present day deity. So we are not very sure about these unusual objects which are found in the Harappan sites. So historians have suggested a possibility of शमन जो है कि प्रोबेबली ये कोई गॉड नहीं रहे होंगे, जो पशुपति है, जो प्रोटो शिवा है, वो गॉड नहीं रहे होंगे। प्रोबेबली सच अ पर्सन जिसके पास मैजिकल पावर्स रही होंगी, राइट? तो इस तरह की एजम्पशंस हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाए हैं। और जो कॉन्स हैं, जो कॉन्स पाए गए जिन्हें शिवलिंग माना गया, वो जो है वो प्रोबेबली यूज फॉर डाइस गेम, जो हम डाइस गेम में यूज़ करते हैं गीटियाँ, वो उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो द conclusion is that the unusual objects that are found from the sites does not showing a clear connection with the religion. So historians and archaeologists are not very sure about their religious beliefs, right? There are many more things that needs to be, the mystery of Harappan civilization is still needs to be revealed. और ऐसा माना जाता है कि until and unless we don't decipher, we are not able to read the script of Harappan people, जब तक ये नहीं होगा तब तक काफ़ी information जो है हम reveal नहीं कर पाएंगे। So in this entire chapter we have tried to understand the discovery of Harappan civilization, the different techniques, different evidences used by the historians, methods used by them to how they have found different excavated sites and the importance, and they have tried to reconstruct the past
5000 साल पहले का उन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखने की कोशिश की गई बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस। बट अब भी कई इश्यूज ऐसे हैं, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक क्लियर एविडेंसेस नहीं मिलते। वी आर वेरी मच श्योर अबाउट देयर इकोनॉमी, their trade relations, about but we do not have clear evidences of their society, about their religion, about the literacy rate, all these things, right? So abhi bhi the work is going on in revealing these facts, right? So with this we have concluded the chapter. Now wait for the next video, we'll be starting the new chapter. And please like, share, review and subscribe my channel. Thank you.